अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कोई भी मुल्क और शहर हो, कस्बा हो, उसको चलाने के लिए सबसे जो कलीदी किरदार है वो मज़दूरों का था। मज़दूर नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मगर जहाँ मज़दूरों के जो हुकूक को सलब किया जाता है तो उससे जो है ना मरबूत एक प्रोग्राम इस वक्त मौजूद है, मज़दूर एक्शन कमेटी, जो कि मुख्तलिफ मज़दूर एक्शन कमेटी, और यहाँ पे एक ऑफिस है, ऑफिस में हम बैठे हैं जहाँ पर मज़दूर एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है, मुख्तलिफ मज़दूर एक्शन कमेटी, वो कुछ शिकायत जो है ना करना चाहते हैं कि वहाँ पे मज़दूरों को और उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। आइए बातचीत करते हैं। मुख्तलिफ मज़दूर डिपार्टमेंट उनके रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मज़दूर एक्शन कमेटी के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया और इज़्ज़त दी। दोस्तों साथियों, मज़दूर एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हमने एक जदोजहद शुरू की थी, जिसका मकसद ये था कि तमाम जो मेहनत का सिक्योर्ड वर्कर हैं उनको हम इलाज मुआलजे के लिए अच्छी फैसिलिटेशन करें और उनके लिए जदोजहद करें कि उनको अच्छा इलाज मिले, तमाम भरपूर तरीके से उनको अच्छी दवाइयाँ मिले, उनको अच्छा माहौल मिले। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी हम उस मकाम से कई गुना पीछे चले गए। मैं आपको ये बताता हूँ कि आज से अगर हम 30 साल पहले वली का अस्पताल का वो करते हैं तो हमारे वली का अस्पताल में एनी टाइम 52 डॉक्टर ड्यूटी अदा करते थे। 52 डॉक्टर हर वक्त वहाँ मौजूद हुआ करते थे। तो आज आप सूरत हाल देखें, उस वक्त जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 सिक्योर्ड वर्कर थे सेसी में। आज हमारे पास 7 लाख से ज़्यादा सिक्योर्ड वर्कर है। लेकिन हालत ये है कि हमारे वली का अस्पताल में 22 कंसल्टेंट के जगह 3 कंसल्टेंट हैं और बाकियों की तनख्वाहें उनकी जेबों में जा रही हैं। तो मैं इंतज़ामिया से, मैं लेबर मिनिस्टर से सख्त एहतजाज करता हूँ और उनको ये बयान करता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर आपने इनके खिलाफ एक्शन ना लिया, हमें आपने डॉक्टर देने हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर देने हैं, और आपने वली का अस्पताल को क्या बना दिया है, सिर्फ कमीशन का राज। बस आप वहाँ से सिर्फ पैसा खाना चाहते हैं, हफ्ते का भत्ता खाना चाहते हैं। मैं लानत भेजता हूँ आप लोगों के ऊपर जो ये सोच रखते हैं। ये मजदूरों का पैसा है। यहाँ वली का अस्पताल में मरीज आते हैं, आप मरीज को इलाज दो, आप पाबंद हो, सोशल सिक्योरिटी पाबंद है कि मरीज को पूरा इलाज दे। आप मरीजों के लिए कानून बनाते हो कि ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, और जनाब ये दवाई नहीं है तो ये दवाई ले लो, तो ये दवाई नहीं है तो ये दवाई ले लो। तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप के पैसे हैं, ये मजदूरों के पैसे हैं, मजदूरों के ऊपर खर्च करो। सईद गनी साहब, जब आप मुशीर से आपने कई दौरे लगाए, कई दौरे किए वली का अस्पताल के, आज आपको क्या हो गया? मैं आपको बताता हूं कि इनका जो है किबला दुरुस्त करे। दूसरी सूरत में हमें सोशल सिक्योरिटी के हेड ऑफिस के जो करप्ट इंतजामिया है उसका किबला दुरुस्त करना आता है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो है दवाएं हमें जो मिल रही हैं, जो 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, शर्म की बात है, डूब मरो आप। 22वीं सदी में भी आज मरीजों की जिंदगियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये इलाज होता है आपका वली का अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, बस खाली भत्ता है वहाँ पे। आपको भत्ता चाहिए ना, हर हफ्ते का भत्ता चाहिए, आपको मंथली चाहिए बस, और आपको किसी इंसानी जान की फिक्र नहीं है, किसी मेहनत कश के जान की फिक्र नहीं है। शेम ऑन यू, शेम। जैसे अभी भट्टू साहब ने फरमाया कि हमारे कंसल्टेंट के बगैर जो है ना अस्पताल चल रहा है, तो हकीकत में ऐसे ही है। जो आज इस साल जो हमारा पारमोली जो गवर्नर बॉडी के मेंबरान या जो कमिश्नर है जो भी है, उसने बगैर कंसल्टेंट का हमारा पारमोली वो पास की है। वो दवाइयाँ हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि कंसल्टेंट नहीं है।
एरे गैरे देरे जो दवाइयाँ हैं जो हमारे हैं वो उस लोगों ने पास किए और उसमें भी हमें मुश्किलात हो रही है, वो भी परमुरी के हिसाब से है। इंटरनेशनल कंपनी की दवाइयाँ हमें मुयसर नहीं है परमुरी में, लेकिन हमें मुयसर नहीं है, हमें नहीं दिया जा रहा। उसके लिए हमको बोल दे कि भाई आप परमिशन के लिए जाओ। क्यों जाए भाई परमिशन के लिए? जब एक चीज़ हमारे मजदूरों को मुहैया है उसमें हम परमिशन क्यों जाए? आइंदा इंशाल्लाह हम परमिशन के लिए कभी हेड ऑफिस नहीं जाएंगे, हमारे एक वर्कर भी हेड ऑफिस नहीं जाएगा। जो दवाइयाँ होगी जो भी होगा हमको यहाँ मुयसर होगा। अब जो भी टेंडर आप लोगों ने पास किया वो बगैर कंसल्टेंट का पास किया हुआ है, कोई भी दवाई कंसल्टेंट का मौजूदा नहीं है। लिहाजा इस परमुरी को जो है ना बर्खास्त किया जाए और नया कंसल्टेंट को जब लाए तो कंसल्टेंट के मशवरे से जो है ना जो दवाइयाँ तजवीज़ की गई होती हो वही हमें मुहैया करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं नेशनल लेबर फेडरेशन कराची जोन का नायब सदर हूँ। आज साइड मजदूर एक्शन कमेटी के दोस्तों ने यहाँ पर अपने दफ्तर में एक इजलास रखा था। बड़ा खुशाइन इजलास है क्योंकि मजदूरों के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिलखुसूस सोशल सिक्योरिटी, सिंध सोशल सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो इंतहाई जो है ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। अभी जैसे कि भुट्टो साहब ने, खादिम भाई ने जो बात ये की हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जो डिस्पेंसरियाँ हैं जो सर्कल के माते जो डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं उसमें तो मेडिसिन है ही नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ तो जाएं तो सिर्फ खाली लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं बगैर कंसल्टेंट के। मतलब ये हॉस्पिटल चल रहा है। तो मेरी एक समझ में नहीं आ रहा कि मेडिकल का एक रूल है कि अगर आप कोई मेडिकल स्टोर भी खोलते हैं, कोई मेडिकल स्टोर भी आप खोलते हैं, ये फार्मेसी आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जो मेडिसिन बेच रहे हैं अपने मेडिकल से, तो वो उसको पता है, उसका बाकायदा एक लाइसेंस उस मेडिकल स्टोर के अंदर आवीज़ा होता है कि हम इस लाइसेंस के ऊपर ये मेडिकल चला रहे हैं। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है बगैर कंसल्टेंट के, बगैर फार्मेसी के, बगैर किसी बड़े सर्जन के। अभी मुझे मेरी इतला में ये चीज़ आई है अभी कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि आज एक कंसल्टेंट आया है। इतने सालों से बगैर कंसल्टेंट के ये सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल, वली का हॉस्पिटल, कुलसुम भाई वली का हॉस्पिटल चल रहा है। तो ये तो इंतहाई अफसोस के साथ ये बयान करना पड़ रहा है कि मजदूरों को मतलब बेहाल वो मददगार छोड़ दिया गया है, मजदूरों को जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हर माह अपनी तनख्वाह से सोशल सिक्योरिटी की मद में, EOBI की मद में जो भी उसका जो कानूनी हक है, जो भी उसको मराद मिलती है, तो वो अपनी तनख्वाहों से कटवाता है और बाकायदा इनको पैसे मिलते हैं, बाकायदा कंपनियां इनको पेमेंट कर दी है। लेकिन कहाँ गई वो पेमेंट है, कहाँ गई वो चीज़ें? क्या मतलब आप लोग जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि सिर्फ खाने के लिए बैठ गए, शर्म करें यार कि दवाओं के ऊपर खा रहे हैं। आप लोगों ने तो पता नहीं किन किन जगहों पे तो चीज़ें खा ली, पी ली, यानी कमीशन रख लिए। तो यार खुदारा ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर लोगों की जो है जान बचाई जाती है, जान बचाने के लिए। और यहाँ पर आज तक कैंसर के, मुझे पता चला है कि कैंसर के मरीज की दवा नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ वजीर मेहनत जनाब सईद गनी साहब से और उनके जो माते जो लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों उसको लावारिस छोड़ा हुआ है, इस डिपार्ट को, इस महकमे को, मजदूरों के मुतालिक महकमे को क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है। तो मैं आज इस इजलास के तवस्सुस से और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आप सबको बता देना चाहता हूं कि नेशनल लेबर फेडरेशन कराची इन दोस्तों की जद्दोजहद में साथ है और साथ रहेगी। ये जैसा भी एहतजाज करेंगे, आज तो हम इस 4 दीवारी के अंदर हम इजलास कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपना अगला लाएमल बनाएंगे और भरपूर बनाएंगे और कोई हमें कमज़ोर ना समझे, कोई हमें लावारिस ना समझे। अल्लाह का हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।